जय श्रीमन्नारायण। आप सभी लोगों का मेरे इस पेज पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे सभी दर्शकों को, मेरे सभी परिजनों को, मेरे सभी मित्रों को इस होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत मंगल कामनाएँ। आप सभी के जीवन में नवरंग विकसित हों, होली अपनी आभा, अपने रंग आपके जीवन में बिखेरे और उसके सदफल आप लोगों को प्राप्त हों। इस लोक के साथ साथ आप सबका परलोक भी अच्छा बने। इस होली पर्व पर मेरी यही शुभकामनाएँ, यही मंगल आशासन, यही मंगल वचन आप सभी लोगों के लिए मेरी ओर से प्रस्तुत है। कुछ ज्योतिषीय चर्चा करने की इच्छा बहुत समय से थी। एक प्रश्न पूछा गया था, हम लोग ज्योतिष शास्त्र में पृथ्वी को केंद्र क्यों मानते हैं, सूर्य को केंद्र क्यों नहीं मानते, अथवा सूर्य को केंद्र मानते हैं तो कब मानते हैं, कहाँ मानते हैं, क्या उद्देश्य है। इस विषय पर कुछ छात्रों ने जिज्ञासाएं व्यक्त की थी। उस समय उनकी जिज्ञासा का समाधान तो मैंने किया, पर यह जिज्ञासा सामान्य जनमानस के मन में भी है। अतः इस जिज्ञासा को लाइव आकर के इस जिज्ञासा का शमन किया जाए, इस जिज्ञासा का उत्तर दिया जाए, इस शंका का समाधान किया जाए, यह तब से ही मेरे मन में चल रहा है। कुछ संयोग ऐसा बन नहीं पाया कि मैं लाइव आ सकूं। आज थोड़ा समय मिला तो मैं आज आप लोगों के पास लाइव उपस्थित हूं और इसी विषय पर हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि बहुत कुछ है नहीं, यदि गंभीरतापूर्वक स्वतंत्र मस्तिष्क से आप इसका चिंतन करें तो आप इसका उत्तर पा सकते हैं, आप इसका उत्तर जान सकते हैं, समझ सकते हैं। बस चिंतन की बात है। चिंतन की धारा यदि वहाँ तक पहुँच जाए तो यह बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत दुर्लभ प्रश्न नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है कि पूछने वाले ने कोई बहुत बड़ा तोप मार लिया हो इस प्रश्न को पूछ करके। हालांकि आजकल जितना विज्ञान के प्रति अंधविश्वास बढ़ा है, हमें अंधविश्वासी बोलने वाले जितने विज्ञान के अंधभक्त अवैज्ञानिक लोग हैं, उन लोगों के द्वारा सदा से सर्वदा से इस तरह के आक्षेप लगाए जाते हैं। जब भी ज्योतिष शास्त्र की चर्चा निकलती है तो यह सबसे पहला आक्षेप उनका होता है। और एक तो दौर ऐसा था जो हम लोगों ने देखा है, उस दौर में तो पकड़ पकड़ करके खिल्ली उड़ाई जाती थी कि आप लोग पृथ्वी को केंद्र मानते हैं जबकि सूर्य केंद्र में है। ऐसे वो बहुत भयावह भीषण दौर था वह, जिसमें चारों ओर सब तरीके से इस बात को लेकर के ज्योतिष शास्त्र के प्रति अनर्गल प्रलाप किए जाते थे, ज्योतिषियों के प्रति ज्योतिषियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। तो यह सब कुछ हम लोगों ने देखा है स्वयं से और अनुभव किया है। वास्तव में बिना मांगे हर विद्या को वैज्ञानिक या अवैज्ञानिक होने का प्रमाण पत्र बांटने वाला विज्ञान स्वयं ही बहुत अवैज्ञानिक है। यह बात मैंने कुछ समय पहले कहा था। कई लोग मेरे पीछे पड़ गए। पीछे पड़ने से क्या होगा? सत्य बोलने से लोग पीछे पड़ेंगे तो पड़ते रहें, पर सत्य तो मैं कहूँगा, और वह सत्य उन लोगों को सुनना पड़ेगा जो कुछ भी अपने विचार से, अपने मन से सुनी सुनाई बातों के आधार पर अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं। इस मुख्य मुद्दे पर आने से पहले जो अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा गया था उसका भी उत्तर दे देता हूँ, और यह प्रश्न भी जिसका उत्तर मैं अभी देने वाला हूँ आप लोगों के जीवन में अक्सर आता ही रहता है। तो अक्सर पूछते हैं कि यदि ज्योतिष से भाग्य नहीं बदला जा सकता तो ज्योतिषी के पास जाना ही क्यों है, और अगर बदला जा सकता है तो ज्योतिषी अपना भाग्य क्यों नहीं बदल लेते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्योतिषी करता क्या है, ज्योतिषी हमारे जीवन को कैसे बदल देता है, हमें ज्योतिष की जरूरत कैसे पड़ती है। तो इस बात को समझने के लिए कई सारे शास्त्रीय प्रमाण तो उपलब्ध हैं ही, कई सारे संदर्भ पुराणों में, शास्त्रों में उपलब्ध हैं, और जनसामान्य को एक लौकिक उदाहरण के द्वारा मैं बहुत अच्छे से इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ, और इससे आपको उसका महत्व तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप किसी कुएं में जाते हैं, आपको प्यास लगी है, आप किसी कुएं में जाते हैं, बाल्टी है आपके पास, रस्सी है, कुएं में आप रस्सी बाल्टी डालते हैं, पानी निकालते हैं। अब कुआं भी है, पानी भी है, आपको प्यास भी लगी है, पर रस्सी और बाल्टी नहीं है, कैसे पानी पिएंगे आप? और अगर रस्सी बाल्टी है, आप भी हैं, कुआं भी है, लेकिन कुएं में पानी ही नहीं है, तब कैसे पानी पिएंगे आप?
ज्योतिषी कुछ नया नहीं करता है। आपके भाग्य में ही जो है, जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं हो पाई है, जहाँ पर आपकी दृष्टि जा नहीं पाई है, वहाँ पर देख करके, वहाँ पर दृष्टिपात करके आपकी सहायता करता है। आपके ही भाग्य में स्थित ऐसी चीज़ें जिन तक आप पहुँच नहीं पाए हैं, उन चीज़ों को आपको ला कर देता है। कोई चश्मा यहाँ रखे और खोजता फिरे तो दूसरा व्यक्ति से पूछे कि भाई हमारा चश्मा कहाँ है, उसने बताया कि ये तो रहा चश्मा। अब ये चश्मा पाकर बड़ा प्रसन्न हो गया, क्योंकि 2 घंटे से चश्मा खोज रहा था, चश्मा मिल नहीं रहा था, 2 घंटे बाद मिल गया तो प्रसन्न हो गया। चश्मा था इसके पास ही, कोई नया बनाकर तो दिया नहीं। पर चश्मे के बिना जो काम नहीं बन रही थी, यहाँ चश्मा होने के कारण जो दृष्टि नहीं पड़ रही थी, किसी बुद्धिमान व्यक्ति, किसी सहयोगी की सहायता से जब वह उस पर दृष्टि पड़ गई, वह वस्तु प्राप्त हो गई, तो कितनी प्रसन्नता हो। कुएं में बाल्टी से पानी नहीं आता है, बाल्टी अपने पास से पानी लाकर नहीं देता है, कुएं का ही पानी बाल्टी निकालता है और जातक को पिलाता है। तो ज्योतिष शास्त्र अलग से अतिरिक्त से कुछ नहीं करता, ज्योतिषी अलग से अतिरिक्त से कुछ नहीं करता। आपके अपने कुछ कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म हैं, क्रियमाण कर्म हैं, संचित कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म का फल भोगने के लिए आपको यह जन्म मिला है। इस जन्म में आपको कुछ क्रियमाण कर्म करने के अधिकार दिए गए हैं। तो आप अपने प्रारब्ध कर्मों में, क्रियमाण कर्मों के द्वारा कितना और क्या सुधार कर सकते हैं, अपने इस जीवन को और कितना बेहतर बना सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, इन सभी चीज़ों में आपके ही प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ज्योतिष शास्त्र आपकी सहायता करता है। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने एक बहुत लौकिक और सामान्य उदाहरण देने का प्रयास किया, रस्सी और बाल्टी का। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को आराम से समझ गए होंगे। और भी इसके अनेकों उदाहरण तो और भी इसके हो सकते हैं, अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। अब हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं, और वह विषय है, हम लोग पृथ्वी को केंद्र मानते हैं। यही मुख्य आक्षेप हमारे ऊपर किया जाता है कि आप तो सूर्य को केंद्र मानते ही नहीं हैं, पृथ्वी को केंद्र मानते हैं। जबकि विज्ञान तो कहता है कि सूर्य केंद्र में है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। इस विषय पर आते हैं, क्योंकि इस विषय को लेकर के आजकल एक शब्द बड़ा प्रचलन में है, ट्रोल करना। इस प्रश्न को लेकर के ज्योतिषियों को अक्सर ट्रोल किया जाता है। सामान्य लोगों को भी ट्रोल किया जाता है, जो ज्योतिष पर विश्वास करते हैं, जो रत्न धारण करते हैं, जो ग्रह शांति के उपाय करते हैं, जो तिलक धारण करते हैं, उन लोगों को भी ट्रोल किया जाता है। और वो उत्तर नहीं दे पाते हैं तो परेशान होते हैं। अब देखिए, एक सामान्य सा प्रश्न केवल आपसे पूछता हूँ। आप सभी लोग ग्रहण तो देखते हैं, ग्रहण कहाँ से देखते हैं? धरती से देखते हैं अथवा सूर्य से देखते हैं? सभी लोग ग्रहण देखते हैं, सूर्य से देखते हैं ग्रहण, या धरती से देखते हैं? सूर्य से देखेंगे तो सूर्य का ग्रहण दिखाई पड़ेगा क्या? आपको सूर्य ग्रहण देखना है, सूर्य में खड़े हो जाएंगे तो दिखाई पड़ेगा क्या? धरती से दिखाई पड़ता है। इसी धरती से देखते हैं अथवा किसी दूसरे पिंड से देखते हैं? सूर्य से देखते हैं। यदि किसी दूसरे पिंड को आधार मान करके सूर्योदय सूर्यास्त की गणना की जाए तो वह सूर्योदय सूर्यास्त हमको धरती से नजर आएगा क्या? इसी प्रकार से चंद्रोदय और चंद्रास्त के लिए ले लीजिए। आप सब लोग जानते हैं कि जब शुक्र अस्त होता है, जिसको तारा डूबना कहते हैं, तारा डूब गया ऐसा कहते हैं, तारा डूब गया शुक्रास्त के लिए कहा जाता है। ज्योतिषीय भाषा में उसको शुक्रास्त होना कहते हैं। शुक्रास्त के समय यज्ञोपवीत नहीं किया जाता है, विवाह संस्कार आदि नहीं किए जाते हैं, बहुत सारे मांगलिक कार्य शुक्रास्त के समय वर्जित होते हैं। तो उस शुक्रास्त की गणना यदि पृथ्वी को केंद्र मानकर न किया जाए, किसी अन्य स्थान को केंद्र मान करके किया जाए, तो क्या वह समय, वह काल, वह डेट, टाइम धरती से मैच करेगा क्या? देखना तो धरती से है। इसी प्रकार अन्य भी जो चीज़ें हैं, ग्रहों का जो संचार हम बताते हैं कि फलां ग्रह फलानी राशि में चला गया, फलाने नक्षत्र में चला गया, मकर संक्रांति फलाने तारीख को पड़ रही है, ऐसी जितनी भी बातें हम बताते हैं, गुरु का अस्त होना, शुक्र का अस्त होना, संवत्सर की प्रवृत्ति होना, तिथियों का आरंभ, तिथियों का अंत, जो कुछ भी हम बताते हैं, यदि हम पृथ्वी को केंद्र न माने, किसी अन्य ग्रह को केंद्र माने और वो सब गणना करके बता दें, तो क्या वह सब गणनाएं हमारे धरती में उस समय पर दिखाई देंगी? क्या हम धरतीवासियों के लिए वह प्रयोग योग्य होगा? इस पर आप स्वयं विचार करिए। तुरंत आपको उत्तर समझ में आ जाएगा कि पृथ्वी को केंद्र क्यों माना जाता है, पृथ्वी को केंद्र मानना क्यों जरूरी है, और पृथ्वी को केंद्र मानने से हम बुद्धिमान हुए हैं, न कि मूर्ख। फिर अनावश्यक रूप से क्यों यह ट्रोलिंग होती है, क्यों यह अनर्गल प्रलाप होते हैं, या आप स्वयं सोचें कि किस प्रकार इतनी अद्भुत विद्या को, जो वास्तव में सही भी है, वास्तविक भी है, वैज्ञानिक भी है, फिर भी सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए इस तरह की बातें समाज में की जाती। स्वयं विचार करने की बात है। अब इस तरह के प्रश्नों का उत्तर बहुत गंभीरता से स्वयं भी समझना चाहिए और
दूसरों को भी समझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से उत्तर देंगे तो कभी भी कोई आपको न तो नीचा दिखा पाएगा और न ही कुछ अनर्गल प्रलाप कर पाएगा। हम जो कहते हैं सूर्य इस राशि में चला गया, सूर्य की इतनी गति हो रही है, यह सब गति के नियम से कहते हैं। आप सभी लोगों ने 9वीं क्लास में अथवा 10वीं क्लास में अथवा 11वीं 12वीं क्लास में गति के नियम पढ़े होंगे। गति के नियम 8वीं 9वीं क्लास में हैं भौतिकी में। उसमें सापेक्षता का भी सिद्धांत है, सापेक्ष गति का भी सिद्धांत है, रिलेटिव मोशन का भी सिद्धांत है, रिलेटिविटी भी आपने पढ़ा है। हम जो पृथ्वी की गति बताते हैं, हम जो सूर्य की गति बताते हैं कि सूर्य इस गति से चल रहा है, क्या वह गति सूर्य की है अथवा पृथ्वी की है, ये तो स्वयं सोचने वाली बात है। आप उस गति को पृथ्वी का मान लीजिए, आपको पृथ्वी का चाहिए तो क्या आपत्ति है। हम बस में बैठ रहे हैं, बस 60 की रफ्तार से चल रही है और हम खिड़की से बाहर की ओर देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा कि वह जो पेड़ पौधे हैं वह पीछे की ओर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। अब यदि मैं पूछूं कि बस तो 60 की रफ्तार से चल रही है और जो पीछे पेड़ पौधे पीछे जाते नजर आ रहे हैं वो किस रफ्तार से पीछे जा रहे हैं, तो सामान्य सी बात है कि वो 60 की रफ्तार से पीछे जा रहे हैं। तो जो परम वैज्ञानिक लोग, जिनको ये चाहिए कि भैया पृथ्वी का स्पष्ट कीजिए, सूर्य का स्पष्ट मत कीजिए, आप ले लीजिए, पृथ्वी का मान लीजिए, क्या दिक्कत है। हम तो गति उसमें लिख ही रहे हैं। हम जो गति सूर्य के लिए बता रहे हैं उस गति को आप पृथ्वी का मान लीजिए और अपनी वैज्ञानिकता झाड़िए। कौन मना कर रहा है आपको अपनी वैज्ञानिकता झाड़ने से, अपनी वैज्ञानिकता दिखाने से? कौन रोक रहा है? आप दिखाइए अपनी वैज्ञानिकता। तो यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम पृथ्वीवासी तिथि का, वारों का, नक्षत्रों का, योग का, करण का, सूर्योदय का, सूर्यास्त का, चंद्रोदय का, चंद्रास्त का, सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का, साम्पातिक काल का, इसके अलावा संपाद दिवस का, विश्व दिनों का, अयन का, संक्रांतियों का, इन सब का जो लाभ लेते हैं, इन सब का जो प्रयोग करते हैं वह इस धरती में रहकर करते हैं। हमको ग्रहण इस धरती से देखना है, सूर्योदय, सूर्यास्त, शुक्रास्त, गुरु का उदय इत्यादि इस धरती से देखना है, इसलिए इस धरती को केंद्र मानते हैं। और आज जो मौसम विज्ञान की भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं अथवा मौसम विज्ञान के विभाग के द्वारा जो एफएमआरआई छपती है, वो लोग भी पृथ्वी को केंद्र मानते हैं। अगर वो लोग पृथ्वी को केंद्र न माने और गणना न करें तो एक अंग्रेजी में शब्द है जिसको कहते हैं जियोसेंट्रिक प्लानेटरी पोजीशन। भाई अगर आप प्रयोग ही नहीं करते हैं, केवल सूर्य को केंद्र मान करके सारी गणना करते हैं, पंचांग बनाते हैं, तो आपके पास ये जियोसेंट्रिक प्लानेटरी पोजीशन शब्द कर क्या रहा है? जियोसेंट्रिक प्लानेटरी पोजीशन के आधार पर आपके एफएमआरआई क्यों बन रहे हैं? और जब आप स्वयं जियोसेंट्रिक प्लानेटरी पोजीशन के आधार पर एफएमआरआई बना रहे हैं तो इसी बात के लिए दूसरे को दुत्कार क्यों रहे हैं, दूसरे का मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? ये तो दो तरफा बात है। और इसी प्रकार से विज्ञानवादी लोग अपना विकास करते हैं। अब इन सब के पीछे जो सबसे मूल बात है वह मैं आपको बता देता हूँ। जिस किसी को भी अपना प्रोडक्ट बेचना होता है वह पहले से चल रहे अच्छे, प्रतिष्ठित और नामी विद्या का, नामी प्रोडक्ट को नकली बताएगा, उसका तिरस्कार करेगा, क्योंकि उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है। कहेगा तुम नकली हो, तुम्हारा ये प्रोडक्ट नकली है, तुम ऐसा करते हो, ये सब गलत है, बेकार है। लोग ध्यान देंगे भाई अच्छा तो सही क्या है, तो कहेगा कि हमारा प्रोडक्ट सही है। वास्तव में उसका प्रोडक्ट सही नहीं है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, इसलिए वह आपके ऊपर लांछन लगाता है, आपको कलंकित करता है, आपकी बात को गलत बताता है, भले आप कितने भी सही हों, कितना भी सही हों। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इतना डरा करके वो किया गया है सभी चीज़ों को लेकर के, ये गलत है, ये साफ नहीं है, ये सुथरा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। अब देखिए विज्ञापन में चलाएंगे कि अरे आप ऐसे मंजन से करते हैं, ये तो गलत होता है, इससे तो दांत खराब हो जाएंगे, कोलगेट आ गया। पहले के ऐड में आपने देखा होगा, अरे आप राख से धोते हैं, फिर आपका मजाक उड़ाया जाने लगा। ऐसे पुराने जितने भी जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप केवल 15 साल 20 साल पहले चले जाइए, कोयले से दांत धोने वालों का मजाक उड़ाया जाता था, नमक से दांत धोने वालों का मजाक उड़ाया जाता था। अरे टीवी विज्ञापन में भाई ऐड चला करके मजाक उड़ाया जाता था, राख से मंजन धोने वाले का मजाक उड़ाया जाता था। क्या तो आप आधुनिक हैं, आप इसको इससे धोइए, वो खराब है, वो आपके दांत को खराब कर देगा। तो सही चीज़ को बुरा बताया गया, क्यों? क्योंकि अपनी बुरी चीज़ को बेचना था। और यही चीज़ हर जगह पर चल रहा है। आपको इस बात पर दृढ़ विश्वास रखना होगा कि आपकी कोई भी विद्या गलत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों की बहुत क्षुण्ण, बहुत विशुद्ध परंपरा से वह विद्या प्राप्त हुई है, उसमें रंच मात्र भी न तो संदेह की गुंजाइश है और न ही उसमें रंच मात्र भी अवैज्ञानिकता की गुंजाइश है, और न ही उसको आप मानने से आधुनिक पिछड़े हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसको मान कर ही आप आधुनिक हो सकते हैं, उसको मान करके ही आप मानव रह सकते हैं, उसको मान करके ही आप पृथ्वी के वासी हो सकते हैं, उसको मान करके ही आप अपने संस्कृति के वाहक हो सकते हैं। तो दुनिया की सबसे अद्भुत, सबसे अलौकिक, सबसे दिव्य और सबसे ज़्यादा प्राचीन, सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक परंपरा अगर किसी की है तो वह भारतवर्ष के ऋषि मुनियों की परंपरा है। और हम सभी उनके गोत्रज, इस ऋषि परंपरा के संवाहक हैं।
किसी भी प्रकार के जो मीडिया के द्वारा, एड्स के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा जो बहकावा विज्ञान के नाम पर फैलाया जाता है, उस बहकावे में बिल्कुल ना आए। अपने विद्या पर विश्वास रखें, अपने ज्ञान पर विश्वास रखें, और कहीं कोई शंका हो तो निवारण के लिए युक्ति ढूंढें, उस विद्या के विशेषज्ञों के पास जाएं। स्वयं से धारणा न बनाएं, स्वयं से उन्हीं विषयों पर धारणा बनाएं जिस विषय के आप अध्येता हैं, जिस विषय के आप विद्वान हैं, जिस विषय के आप जानकार हैं। जिस विषय में आपको जानकारी नहीं है, उस विषय पर स्वयं से कोई कंसेप्ट न बना लें, सुनी सुनाई बातों को लेकर के, प्रचार को देख करके, टीवी चैनल को देख करके, एडवर्टाइजमेंट को देख करके। मेरी यह बात यदि आप ध्यान रखेंगे तो मैं दावा कर सकता हूं कि आपको कभी कोई बरगला नहीं पाएगा, कभी कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। आजकल सोशल मीडिया के समय में प्रतिदिन ऐसे लाखों वीडियो आते हैं जिसमें अनर्गल बातें की जाती हैं। अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें सूर्य भगवान को जल से अर्घ्य देने का मैंने उत्तर दिया था, आप लोगों ने जरूर देखा। कल किसी ने एक वीडियो मुझे भेजा था, उसमें बताया कि तर्जनी अंगुली में पुखराज नहीं पहनना चाहिए, ये तामसिक अंगुली है, इस पर पुखराज पहनोगे धर्म का ग्रह है बृहस्पति, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बला बला पता नहीं क्या क्या। पुखराज किस में पहनना है, इसमें पहनना है, क्यों? क्योंकि ये धर्म की अंगुली है, भगवान को इसे से तिलक लगाते हैं। भैया अंगुली खराब है तो काट के फेंक दो, क्यों लेकर घूम रहे हो? लेकर घूमना ही क्यों है खराब अंगुली? और जिसने भी हस्तरेखा का विज्ञान पढ़ा है सभी जानते हैं कि बृहस्पति का पर्वत इसी की अंगुली के नीचे होता है, यहाँ होता है। तो भगवान ने इसी अंगुली के नीचे बृहस्पति का पर्वत क्यों बनाया? ये अंगुली खराब है तो। और ये अंगुली खराब है तो खाना खाते समय क्यों प्रयोग करते हो इसका? ऐसे अनावश्यक कुतर्क करते हैं। अब ये अलग विषय है, रत्न किस अंगुली में धारण करना चाहिए, ये अलग विषय है। पुखराज तर्जनी में पहनना चाहिए कि नहीं, ये अलग विषय है। पर कुतर्क करना अलग विषय है। निराधार कुतर्क करना, जो सुनने में अच्छा लगता हो, ऐसा कुतर्क करना, यह शास्त्र के साथ धोखा है। इस धोखे के खिलाफ अपनी लड़ाई है, इस धोखे के खिलाफ अपना युद्ध है। तो यह सरासर धोखा है। कुछ भी बोलना ये आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, खास करके उन चीज़ों पर जिन चीज़ों पर हमारी दृढ़ आस्था है, जिन बातों पर हम आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, पारंपरिक रूप से आस्था के साथ जिन विषयों पर हमारा जुड़ाव है, उन चीज़ों पर हमारी आस्था को झकझोरने के लिए ऐसे वीडियो के माध्यम से, एड्स के माध्यम से, विभिन्न कुकर्मों के माध्यम से, कुकृत्यों के माध्यम से हमारे विश्वास को डगमगाने का प्रयास किया जा रहा है। और इन सब से हम सबों को बचने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र हजारों वर्षों से हम सभी लोगों का मार्गदर्शन करता रहा है, आज भी कर रहा है, आगे भी करेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। विज्ञान ने तो जिस विषय पर हाथ रख दिया, वह विषय, वह सेवा आपके हाथ से निकल गई। आज आप बहुत परेशान हैं किसी बात को लेकर के, कोई ना कोई ज्योतिषी मिलेगा तो 50 रुपए में भी आपकी कुंडली देख लेगा, आपकी बात सुन लेगा, आपकी तकलीफ सुनेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा, ऐसा कोई मिल जाएगा। और यदि यह विद्या चली गई ना किसी वैज्ञानिकों के हाथ में, आप भूल जाइए कि इससे आपको अच्छी सर्विस मिलेगी, आपका कोई कार्य हो सकता है। हमारे पास तो एकादशी को लोग आते हैं, कुछ नहीं भी देते हैं तो कुंडली देखना, क्योंकि यह विद्या आज हमारे पास है। लेकिन यह विद्या यदि हमारे पास आज नहीं है, विज्ञान के पास चली जाती है, विज्ञान के हाथ में चली जाती है, तो आप देख लीजिए किस विद्या का क्या दुर्गति हुई है। और उसकी सेवाएं आपके हाथ से, गरीबों के हाथ से, आपके मतलब जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है, जो सर्वहारा वर्ग है, उसके हाथ से कितनी दूर है, चिकित्सा उसके हाथ से कितनी दूर है, शिक्षा उसके हाथ से कितनी दूर है, देख सकते हैं। तो यह मुख्य बात चिंतन का है, यह मुख्य चिंतन का विषय है, जिस पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए आज मैं आप सबके पास लाइव आया। आप सभी लोगों के विचार आमंत्रित हैं। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जिज्ञासा होगी या भ्रांति होगी, उसके समाधान के लिए मैं हमेशा आप लोगों के पास उपस्थित हूँ। आप अपने प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, आप अपने प्रश्न मुझे मैसेंजर पर भेज सकते हैं, अथवा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध जो कुछ भी यह षड्यंत्र हो रहा है, जो कुछ भी ये सब अनावश्यक बातें चल रही हैं, उन सब के लिए हम लोग पूरे ताकत के साथ खड़े हों और उनका सही तार्किक वास्तविक उत्तर दें और लोगों को जागृत करें। ज्योतिष शास्त्र की जहाँ तक हो सके वहाँ तक सेवा करें। आप सभी को जय जय श्री नारायण। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमते रामचंद्राय नमः।